जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी इलेक्टिव का सेट 1 लेकर आ चुके हैं। काफ़ी सारा सेट आप लोगों को उपलब्ध करवा दिया गया था। तो अब जो बचा हुआ था आप लोगों का हिंदी इलेक्टिव ही बचा हुआ था। तो चलिए इसको दिखा देते हैं आप लोगों के हिंदी इलेक्टिव में किस तरह के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले हैं। और ये वीडियोज़ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि इस वीडियोज़ में हम लोग हिंदी इलेक्टिव के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 सवाल मॉडल पेपर से देखेंगे जिसको जैक ने जारी किया है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, पूरा देख कर जाइएगा। और साथ ही साथ यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन जाए। और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर दिए गए नंबर पे भी संपर्क करके आप ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, सबसे पहले ना आपको वहाँ पे एक पैसेज मिलेगा। पैसेज का मतलब ही हो जाता है नंबर को बटोरना। ठीक है, आप जितना अच्छा पैसेज को पढ़ोगे उतना अच्छा आपका वहाँ पे नंबर गेन होता चला जाएगा। तो सबसे पहले पैसेज को आप ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिएगा। कोशिश कीजिएगा इतना ध्यान से पढ़ें कि दोबारा पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े। कभी कभी बच्चे क्या होते हैं, स्पीड में पढ़ लेते हैं, बार बार पैसेज को पढ़ पढ़ के टाइम लॉस करते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिएगा, एक बार ही पढ़िए, लेकिन ध्यान से पढ़िए, सुकून के साथ पढ़िएगा, सारा का सारा आंसर होगा। और कभी कभी ना पैसेज को रिपीट कर देता है, यानी कि मॉडल पेपर में जो पैसेज रहेगा वही पैसेज वो आपके एग्ज़ाम में भी उठा कर दे देगा। तो इसलिए हम आपको जो इसका क्वेश्चन आंसर करवा देते हैं। ठीक है, कह रहा है कि मुख का क्या कार्य होता है। तो मुख का कार्य खाना भी होता है, बोलना भी होता है। तो ए और बी दोनों हो जाएगा। इतना हल्का सवाल। मूर्ख व्यक्ति की क्या पहचान है। तो मूर्ख व्यक्ति की जो पहचान होता है ना, उसका दिल मुख में होता है। ठीक है, मुखिया शब्द कहाँ से निकला है। तो मुखिया शब्द देखिए कहाँ से निकला है, इसके ऑप्शंस को देखेंगे तो मुखिया शब्द जो है मुख से निकला है। पौ बारह होना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो पौ बारह होना चारों ओर से लाभ प्राप्त होना। ठीक है, अगले सवाल पे आइए। फिर से जो है आपको जो है यहाँ पे पढ़ना है इसको, रातों रात ये कहने लगे पैसेज टाइप का है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चांद ने आदमी को अनोखा जीव कहा है, क्योंकि क्यों कहा है। तो उलझने अपनी बनाता है ना, उलझने अपनी बनाता है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए मैं आपसे यही कहूँगा कि आप सोच रहे हो कि आखिरी समय है भैया, तो क्या ये सब उतारना पड़ेगा। नहीं, उतारना नहीं है आपको, सिर्फ आपको वीडियोस देख के जाना है। ठीक है भाई, लास्ट समय में कभी भी हार्ड वर्क नहीं किया जाता, स्मार्ट वर्क किया जाता है। चांदनी रात में कवि क्या करते हैं। तो चांदनी रात में कवि गाते हैं। चांदनी रात में कवि गाते हैं। अब जैसे हमको क्या फ़ायदा होगा, हम तो मॉडल पेपर सॉल्व करवा रहे हैं, कल से आप लोगों को सॉल्व करवा रहे हैं। तो मेरी भी चाहत यही होती है कि मॉडल पेपर, अगर मैं एक मॉडल पेपर सॉल्व कराएं तो कम से कम इससे 4-5 क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिले, ताकि आपको भी अच्छा लगे। है ना, हम लोग का भी कोशिश होता है कि भाई जो हम करा रहे हैं उसमें से आपको एग्ज़ाम में दिखे। और हम कभी भी हम अपने से कुछ भी नहीं करवाते हैं भाई। बहुत से लोग होते हैं, मैंने देखा है यूट्यूब पर, कि वो खुद का क्वेश्चन वहाँ पे लाते हैं और दिखाते हैं। भैया मैं अपना खुद का क्वेश्चन कभी नहीं लाता, मैं हमेशा जैकबोर्ड का ही कराता हूँ। ये भी देख लो, तो ये भी है, तो ये जैकबोर्ड का ही है। ठीक है, निम्न में विशेषण शब्द को आपको चुनना है। तो विशेषण शब्द क्या हो जाएगा, पागल। ठीक है ना, जो किसी व्यक्ति की विशेषता को बताता है, तो वो आदमी कैसा है, पागल है, उसकी विशेषता क्या है कि वो पागल है। गगन का पर्यायवाची क्या होगा। तो गगन का जो पर्यायवाची होगा वो आपका नभ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, भारत में बनी पहली बोलती फिल्म का क्या नाम है। तो भारत में बनी पहली बोलती फिल्म जो है वो है आलम आरा। हिंदी में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र का नाम क्या है। तो ये हो जाएगा आपका उदंत मादंड। जनसंचार के आधुनिक माध्यम में सबसे पुराना माध्यम क्या है। तो सबसे पुराना आपको बताना है तो प्रिंट माध्यम यानी अखबार। फीचर में तथ्यों की प्रस्तुतिकरण का ढंग होता है, क्या होता है, तो संकुचित। समाचार पत्र की नीति, सोच और विचारधारा की अभिव्यक्ति होती है। राइट आंसर हो जाएगा रिपोर्ट लेखन में। किसी एक विषय पर संवादपूर्ण तथा सम्यक लिखित विचार क्या कहलाता है। तो ये कहलाएगा आपका आलेख। संचार अनुभवों की साझेदारी है, किस प्रसिद्ध संचार शास्त्री का कथन है। तो ये कथन जो है आपका विल्बर श्रैम का है। निम्न में से कौन एक पत्रिका नहीं है। अब यहाँ पे बताना है कौन एक पत्रिका नहीं है। तो प्रभात खबर जो है वो एक अखबार है, पत्रिका नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मुद्रण, ध्वनि, दृश्य, फिल्म आदि सभी प्रकार के संचार के माध्यमों का संगम कहलाता है, क्या कहलाएगा, ऑप्शन सी इंटरनेट कहलाएगा। संचार के मुद्रण माध्यम में किसे शामिल किया गया है। तो संचार के जो मुद्रण माध्यम है उनमें जो है वो शामिल किया गया है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, पत्रिका भी, पंपलेट्स भी और समाचार पत्र भी, तो इनमें से सभी होगा। इसके बाद पूछ है आपका जो है पाठ्य पुस्तक से कुछ कविता का टुकड़ा देगा, और उसके बाद फिर आपसे पूछेगा
बताइए कि प्रस्तुत पंक्ति के कवि कौन है। तो ये जो कविता आपको यहाँ पर दिख रहा है, ये जो है इसके कबीर है। उपरोक्त पंक्ति में केंद्र में क्या है? तो उपरोक्त पंक्ति के केंद्र में क्या है? दाम्पत्य प्रेम। क्या है? दाम्पत्य प्रेम। यहाँ कवि ने स्वयं को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो यहाँ कवि ने स्वयं को जो प्रस्तुत किया है विरहिणी स्त्री के रूप में। यहाँ बालम किसका प्रतीक है? तो यहाँ बालम सगुण ब्रह्म का प्रतीक है। सूरदास किस काल के कवि हैं? सूरदास जो हैं वो आपका भक्ति काल के कवि हैं। कौन खेल हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता? तो कौन खेल हारने पर भी अपनी हार नहीं मानता है? तो श्री कृष्ण। नंदलाल ही नाना भांति नचावती में कौन सा अलंकार है? तो इसमें जो आपका अलंकार दिख रहा है वो है आपका अनुप्रास अलंकार। ऋतुराज किस ऋतु को कहा जाता है? तो ऋतुराज जो कहा जाता है वो वसंत ऋतु को कहा जाता है। नेक्स्ट है बोरत तो बोरैयो पे निचोरत बने नाही, किस त्यौहार की ओर इशारा करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, होली। नेक्स्ट है आपका, फिर इसको आपको पढ़ना है, ये भी आपके बुक से ही लिया जाता है और आपसे पूछा जाएगा बताइए कि प्रस्तुत पंक्ति जो है वो किस पाठ से ली गई, यानी कि आपको कहानी भी पढ़ना होगा। बहुत सारे बच्चे करते क्या हैं, देखिए जो गलती आज आपसे हो गई या फाइनल या हाफ ईयरली एग्ज़ाम में जो गलती आपने किया, हर गलती से इंसान सीखता है बाबू, ठीक है। तो जब आप आज एग्ज़ाम देने जाओगे तो आज आपको पता चलेगा कि हमने क्या गलती की तैयारी करने में और क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। तो ये इसीलिए लिया जाता है, ये जो SA1 का एग्ज़ाम लिया जा रहा है ताकि आप लोग सचेत हो जाओ, ताकि आप लोग समझ जाओ कि आपसे क्या गलती हुई है और भविष्य में जो 2-4 महीने के बाद आप लोगों का जो फाइनल एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या गलती नहीं करना है। अब बताइए, यदि आप कहानी नहीं पढ़ोगे तो आप कैसे बताओगे कि ये कौन से पार्ट से लिया गया है? पूरा बुक स्टडी करना होगा आपको, और सबसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम देने का सबसे आसान तरीका है कि बुक स्टडी कीजिए, ठीक है। तो प्रस्तुत पंक्ति जो लिया गया है बाबू, ये लिया गया है आपका ईदगाह से। उपरोक्त गद्यांश में किसका वर्णन मिलता है? तो ये मिलता है ईद के नमाज का। सिजदे शब्द का क्या अर्थ है? तो नमाज पढ़ते समय माथा टेकने की क्रिया को सिजदा कहते हैं। प्रस्तुत पंक्ति का लेखक कौन है? तो प्रस्तुत पंक्ति का लेखक हो जाएगा आपका प्रेमचंद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, 1.5 माह पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की लड़की से किनकी छटनी हुई थी? तो यहाँ पर जो छटनी हुई थी मुंशी चंद्रिका प्रसाद की, ठीक है। दोपहर का भोजन पाठ में खाने में किसकी तरकारी बनी थी? तो खाने में जो तरकारी बनी थी वो चना की तरकारी बनी थी। टॉर्च बेचने वाले कहानी में पात्र सूरज छाप टॉर्च की पेटी को कहाँ फेंक देता है? तो ये कहाँ फेंक देता है भाई? ये नदी में फेंक देता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपके, गूंगे किस विद्या की रचना है? तो गूंगा जो है वो आपका कौन सी विद्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 कहानी है। क्या रे तूने चोरी की? यह प्रश्न गूंगे से कौन करता है? ये प्रश्न करता है आपका चमेली करती है। कौन करती? चमेली। अंडे के छिलके एकांकी के लेखक हैं, तो अंडे के छिलके एकांकी के जो लेखक है मोहन राकेश। गोपाल सबसे छिपाकर क्या पीता था? तो गोपाल सबसे छिपाकर पीता था सिगरेट। और नेक्स्ट है आपका, वीणा अपने देवर श्याम से कितने अंडे मांगती है? तो वो जो मांगती है आपका 6 अंडे मांगती है। राधा के पति का क्या नाम है? तो राधा के पति का माधव नाम है। आशा करते हैं आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया। टाइम मिलेगा तो हम इसका सेट 2 भी अपलोड कर देंगे। और हमारे वीडियोस को और हमारे चैनल को बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट किया, सभी का धन्यवाद। जिसमें आपका विशाल कुमार हजारीबाग से हैं, रोशन कुमार हजारीबाग से, विद्यासागर जामताड़ा से हैं, शरफ शेख चतरा से हैं, साधना कुमारी सिंह, तैयब अंसारी सनाउल्ला लातेहार से, हरिदेव रांची से, अभिजीत गोपे गुमला से, देवानंद खूटी से और संदीप कुमार कोडरमा से, संजीव साहेबगंज से, राहुल यादव। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने आप लोगों ने सपोर्ट किया। यदि आप भी हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में अपना नाम और अपने ज़िला का नाम जरूर टाइप कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।